लकी, इधर देख भाई, इधर आजा। अमित आखिर लकी को जबरदस्ती कोयल के पास बैठने के लिए क्यों बुला रहा था? लकी का वो कौन सा प्लान था जो करने वाला था एक खूबसूरत बदतमीज लड़की की बोलती बन? लकी को देखते ही कोयल ऐसे क्यों चौंक गई कि उसने कोई भूत देख लिया हो? पर कोयल तो इस बात से भी अनजान थी कि लकी से बड़ी आफत उसकी राह देख रही थी। ये आफत क्या थी, ये तो इस एपिसोड में पता चल ही जाएगा। पर पहले बात उस लालच की जो एक लड़के को लेकर टेबल पे बैठी ये लड़कियां कर रही थी। वो लड़का लकी तो नहीं था, वो था लकी का दोस्त अमित, जिसके ख्वाब लड़कियां देख रही थी। बदकिस्मती से ये अमित की गर्लफ्रेंड रोशनी की ही सहेलियां थी, मानसी, दिशा और कोयल। पर अपनी ही सहेली के बॉयफ्रेंड पर इन लड़कियों की नजर क्यों थी, ये भी जान लेते हैं। इसका टॉपिक छेड़ा कोयल ने जब उसने पूछा, अरे यार, ये रोशनी और इसका बॉयफ्रेंड कहाँ रह गए और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही है। मानसी को तो मानो मौका मिल गया अपनी फीलिंग्स बताने का, वो भी बोल पड़ी, वैसे मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा लगा यार। वो स्मार्ट है, उसके पास हाइट है और वो पतला भी है। मुझे ऐसे लड़के ही न जाने क्यों अच्छे लगते हैं। कोयल सोच ही रही थी कि ये लड़की कैसे अपनी ही सहेली के बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल सकती है कि तभी मानसी ने अपनी बात पूरी की। अगर अमित के जैसा कोई उसका रूममेट भी निकला ना, तो मैं पहले बता देती हूँ कि वो मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा। अमित का एक रूममेट तो लकी भी था जो यहाँ आने वाला था, तो क्या लकी पे होगी मानसी की नजर? खैर, मानसी जैसी लड़की किसी लड़के के पीछे पागल हो जाए तो वो रोशनी से भी दुश्मनी मोल ले सकती है, ये कोयल जानती थी। पर रोशनी से अमित को छीनने के लिए मानसी क्या करने वाली थी? कोयल इस सोच में पड़ी थी कि तभी दिशा भी बोल पड़ी, ओहो, देखो तो दीदी की कैसे जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना है कि अमित स्पोर्ट्स कोटा से है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे ही होंगे। अब देखते हैं कि किसको कौन पसंद आता है। हाँ? लेकिन दिशा को शायद अंदाजा नहीं था कि यहाँ लकी भी आने वाला है और इसके बाद एक बड़ा तमाशा होने वाला है। अब भाई, अंदाजा तो इन लड़कियों को इस बात का भी नहीं था कि इन्होंने एक ग्रुप फोटो लेने का प्लान बनाया था, पर वो भी आगे किसी वजह से बिगड़ने वाला था। इसके पीछे किसका हाथ था वो भी आगे पता लगाएंगे। पर बात पहले कोयल की चोट की जो उसे लकी ने दी थी। कोयल अपनी सहेली को बता चुकी थी कि किस तरह एक लड़का उससे सुबह न्यू सिटी बैंक पर टकराया था। कोयल का बस चलता तो वो अभी लकी की इज्जत मिट्टी में मिला देती और इसका मौका उसे आगे मिलने भी वाला था। कोयल के घाव को देखकर उसकी दोस्त ने पूछा, ओह, तो उसने तुमसे माफी मांगी? कोयल ने कड़वे मन से अपनी बात बताई। हाँ, लेकिन पता नहीं आजकल न्यू सिटी बैंक के कस्टमर्स की क्वालिटी को क्या हो गया। उनका स्टैंडर्ड दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। अब तुम तो जानती ही हो न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर्स कैसे होते हैं। लेकिन मैंने जब उस लड़के को देखा तो कोयल जिस लड़के पर अपनी भड़ास निकाल रही थी, थोड़ी ही देर में जब वो उस लड़के लकी के साथ टेबल शेयर करेगी तब तो बवाल ही मच जाएगा। लकी के बारे में बात करके कोयल का जी अभी नहीं भरा था। उसने कहा, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल था जिसने ठीक से दुनिया नहीं देखी थी। हो सकता है कि वो किसी पागल खाने से भागकर आया और सीधा न्यू सिटी बैंक में घुस गया। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा और क्या नहीं। लेकिन मैं तो उसी टाइम अपने पापा के साथ वहाँ से निकल गई थी। लेकिन अब अगर दोबारा मुझे कहीं मिला और उसने ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो मैं सच बता रही हूँ, वो अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगा। मानसी कोयल का मूड हल्का करने के लिए कुछ तस्वीरें खिंचवाने लगी। इन्होंने ग्रुप फोटो लेने का भी प्लान बनाया पर वो बिगड़ गया रोशनी, उसके बॉयफ्रेंड्स और दोस्तों की आने की वजह से। रोशनी, प्रीतम और गर्वित अंदर आ गए। जैसे ही प्रीतम और गर्वित ने खूबसूरत कोयल, दिशा और मानसी को देखा तो उन्होंने थोड़ा स्टाइल मारना शुरू कर दिया। लेकिन लकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। अमित सोच रहा था कि आखिर लकी ऐसे अचानक वॉशरूम क्यों चला गया। क्या वो इन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ करने वाला था? अमित ये सोच ही रहा था कि रोशनी बोल पड़ी, अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही है भाई? पता है तुम्हारे हंसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। इतना कितना जोर से खिलखिला रही थी कि पूरा ढाबा ही गुंजा दिया। रोशनी को लगा कि उससे देखकर उसकी सहेलियां खुश होंगी, पर उनका मुंह तो अमित के दोस्तों को देखकर लटक गया था। गर्वित और प्रीतम उनकी उम्मीद के सपने के राजकुमार नहीं थे। अमित ने बताया कि उसका एक और दोस्त भी है, लकी, जो भी आता ही होगा।
इन लड़कियों ने अब लकी से उम्मीद बांध ली थी, खासकर कोयल ने। पर कोयल की उम्मीद पर पानी फिरना अभी बाकी था। आखिर जिस लड़के का मुंह नोचने की वो प्लानिंग कर रही थी, उसी लकी के वो सपने कैसे देख सकती थी। लकी का नाम सुनते ही रोशनी ने अमित की तरफ गुस्से में घूर कर देखा। रोशनी को दुख था कि उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त उसकी सहेलियों के साथ टाइम पास करने के लायक भी नहीं थे। अमित ने माहौल हल्का करते हुए कहा, चलो चलो बैठते हैं। उससे अपने दोस्तों पर शर्म आ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तो अब होने वाली थी। प्रीतम, तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित तुम उधर मानसी के पास चले जाओ। भाई अब जैसे ही दिशा ने ये सुना, वो उठकर मानसी के बगल में बैठ गई। ये लड़कियां इन लड़कों से कोसों दूर भागना चाहती थी। जाने वो लकी को देखती तो उनका क्या हाल होता। दूर खड़ा लकी ये सब तमाशा देख रहा था। लकी कोयल से छिप रहा था या इन लड़कियों से उससे दिक्कत थी। अमित ये सोच रहा था कि कोयल ने अपने बालों पे हाथ फेरते हुए फिर अमित से पूछा, रोशनी तो बता रही थी कि तुम्हारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर वो तीसरा लड़का कहाँ है? वो तीसरा वाला अभी बाथरूम गया हुआ है, वो जल्द ही आता होगा। अमित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। लकी की बात आते ही रोशनी ने फिर अमित की तरफ गुस्से से देखा। लकी को लेकर कोयल भी सोच रही थी, आखिर वो लड़का ऐसा क्या करने वाला है जो रोशनी बार बार गुस्सा हो रही है। पर कोयल ने कुछ नहीं पूछा। इस टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल लगे हुए थे और एक स्टूल पर 2 लोग बैठ सकते थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए थे। टूटे दिल के साथ प्रीतम और गर्वित एक पर बैठ गए थे। अमित और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गए। अब जो जगह बची थी वो थी सिर्फ कोयल के पास। दूर खड़ा लकी कोयल को पहचान गया था। लकी की वजह से ही तो कोयल को चोट लगी थी। ये कोयल अब मेरा क्या हाल करेगी? क्या मुझे कोयल का राज बताना चाहिए? लकी ये सोच रहा था कि अमित ने उसे आवाज दी, ओए लकी, इधर देख भाई, इधर आजा। दिशा और मानसी ने जब लकी को देखा तो उनका मुंह फिर लटक गया और उन्होंने मेन्यू देखना शुरू कर दिया। लेकिन कोयल को 440 वोल्ट का झटका लगा। लकी को वो पहचान गई थी। लकी भी कोयल की आंखों में आंखें डालकर टेबल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कोयल को तो अंदाजा भी नहीं था कि जिस आफत में वो फंसने वाली है। लकी तो बस उसका ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। कहीं और कोई सीट खाली नहीं थी। टेबल पर सिर्फ कोयल के पास ही जगह थी, तो लकी वहीं जाकर बैठ गया और कोयल और जितना दूर हो सकती थी उसने अपने आप को उतना दूर कर लिया। कोयल, क्या हुआ? रोशनी ने कोयल की शक्ल देखते हुए पूछा। वो उसके चेहरे के हाव भाव को देखते ही समझ गई थी कि कोयल को कुछ तो हुआ था जो वो अपने मन में छुपा रही थी। तुम लोग कहोगे कि मेरी जैसी लड़की की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है, लेकिन ये वही लड़का है जो मुझे न्यू सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, ये वही लड़का है? दिशा ने पूछा। रोशनी सोच में पड़ गई कि उसकी सहेलियां लकी को देखकर इतनी हैरान क्यों हो गई और आखिर लकी के आने के बाद सबका मूड खराब क्यों हो गया। दिशा ने रोशनी को कोयल और लकी के बीच हुई बैंक वाली टक्कर का पूरा किस्सा बताया। रोशनी कोयल को अच्छी तरह से जानती थी। वो समझ गई थी कि अब एक बड़ा बॉम्ब फटने वाला है। वहीं अमित, गर्वित और प्रीतम सोच रहे थे कि लकी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। क्या इस लकी ने वाकई कोई गलती की है या इसके पास कोयल के खिलाफ कोई छिपा हुआ तुरुप का इक्का है? रोशनी, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करो। मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ, बाय। कोयल ने एक बनावटी मुस्कान के साथ रोशनी को कहा और वहाँ से उड़ गई। अमित और रोशनी सोच रहे थे कि लकी अब तो इस लड़की को रोकने के लिए बोलेगा, पर लकी चुप रहा। वो तब तक चुप था जब तक कोयल दरवाजे तक नहीं पहुँची और तभी लकी चिल्लाया, रुको। सब हैरान थे कि अब लकी क्या बवाल करने वाला है। कोयल ने भी रुककर सोचा, अब लकी उससे क्या चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोयल के कदमों में आ गिरेगा। लकी मन ही मन जानता था कि सारी गड़बड़ उसी की वजह से हुई है। सबको लगा कोयल लकी को कोई भाव नहीं देगी, पर तभी कोयल बोली, क्या है? क्या है? फिर से मुझसे टकराना चाहते हो? कोयल की आवाज में छिपी मासूमियत को देख लकी हल्का सा मुस्कुराया और उसने कहा, बैंक में जो हुआ उसके लिए मैं बैंक में ही माफी मांग चुका हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से ऐसी चोट लग जाएगी। आई एम रियली सॉरी। नकचड़ी कोयल पर लकी की माफी का कोई असर नहीं हुआ और वो दरवाजे तक पहुंच ही रही थी कि तभी लकी ने चली वो चाल जो करने वाली थी कोयल की बोलती बंद। उसने कोयल की पर्स निकाली और बोला, अरे तुम अपना ये पर्स वहाँ भूल गई थी। मैं तो बस यही देने के लिए आया था। इसमें तुम्हारा सिटी बैंक का सुप्रीम कार्ड होगा ना? सुप्रीम कार्ड? ये शब्द सुनते ही कोयल के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि आखिर लकी जैसे मामूली आदमी को उस कार्ड के बारे में कैसे पता जो सिर्फ अमीर लोगों के पास होता है।
लकी के ये कहने के बाद भी कोयल ने वहां से निकलना ही ठीक समझा। आखिर उसकी आफत जो उसका इंतजार कर रही थी। काले रंग की टी शर्ट और हरे रंग की ट्राउजर्स पहने एक रईस ज्यादा कोयल के सामने आया और जानबूझकर कोयल से टकराया। लकी ये सब दूर से ही देख रहा था। कोयल गुस्से से उस आदमी पर चिल्लाई, इडियट, देखकर नहीं चल सकते क्या? इसके बाद उस आदमी ने कोयल को गंदी नजरों से देखना शुरू कर दिया। वो कोयल को छेड़ते हुए बोला, अरे बेबी क्या हुआ, चोट लगी है, मलहम लगा दूं? अब रोशनी आग बबूला हो चुकी थी। लकी और साथ बैठे सब लोग हैरान थे कि अब क्या होगा। तभी लकी आगे बढ़ने लगा, लेकिन कोयल को बचाने की बजाय वो उसकी मुसीबत और बढ़ाने वाला था। ऐसा क्या करने वाला था लकी जिसकी वजह से ये गुंडा कोयल को और परेशान करने वाला था? या कोयल अपने आप को बचाने के लिए चलने वाली थी कोई शातिर चाल? और वो कौन सी लड़की है जो वीडियो कॉल पर लाइव आएगी तो लकी पागल हो जाएगा? अगले एपिसोड में इस सब का खुलासा होगा।